हेलो क्लास, वेलकम टू एग्रो लर्नर। मैं अजीत चौधरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस में। जैसा कि हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, जो एग्रीकल्चर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में नेक्स्ट यही क्लास हमारी वापस से हम रिपीट कर रहे हैं, जबकि जेट की एग्ज़ाम जो है उसके अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक कंटिन्यू लास्ट जो जेट के एग्ज़ाम्स थे उनमें कंटिन्यूसली ऐसे टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा आ रहे थे। तो करते हैं क्लास की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं संकर मक्का का आधार बीज पैदा करने में जो न्यूनतम पृथक्करण दूरी मतलब आइसोलेशन जो डिस्टेंस होता है वो कितना रखना चाहिए। तो 300 मीटर जो डिस्टेंस है वो हमें रखना चाहिए, मिलीमीटर सॉरी। नेक्स्ट सेकंड जो बात करते हैं, ताज़े दूध में अम्लीयता का प्रतिशत कितना होता है। तो ताज़े दूध की जो अम्लीयता होती है उसका परसेंट होता है 0.14%। नेक्स्ट हम बात करते हैं मक्का, गन्ने की पैडी और गेहूँ, ये 4 फसल हैं। मक्का, फिर उसके बाद में गन्ना, फिर उसके बाद में गन्ना की पैडी और गेहूँ का जो फसल चक्र है वो कितने ईयर का फसल चक्र है। तो हम बात करते हैं ये 3 वर्षीय फसल चक्र है। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान किसके बराबर होता है। 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दही जमाने के लिए उपयुक्त तापमान क्या होता है। तो दही जमाने के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु क्षरण रोकने के लिए उपयुक्त घास कौन सी है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें वायु क्षरण को रोकने के लिए जो उपयुक्त घास हम मानी जाती है वो है पेनिकम घास। नेक्स्ट हम बात करते हैं नींबू वर्गीय फसलों में डायबैक रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो जो डायबैक रोग जो होता है वो तांबे की कमी के कारण होता है। चकुंदर में अंतःविगलन रोग का मुख्य कारण क्या है। तो चकुंदर में जो अंतःविगलन का जो रोग है उसका मुख्य कारण है बोरोन की कमी का होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेहूं की फसल में जल की मांग कितनी होती है। तो गेहूं की फसल की हम बात करें अप्रोक्स 400 से 500 mm जो है गेहूं की जल मांग है। नेक्स्ट बात करते हैं वसा परीक्षण के लिए ब्यूटाइरोमीटर में दूध की कितनी मात्रा लेते हैं। तो जो ब्यूटाइरोमीटर है उसमें 10.75 ml दूध लिया जाता है। कौन सी फसल का उपयोग रेशा बनाने व खाने के तेल में उपयोग किया जाता है। तो रेशा बनाने के साथ साथ खाने के तेल में जो यूज़ किया जाता है वो अलसी की जो फसल है उसको किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुर्गियों में विटामिन ए की पूर्ति के लिए क्या दिया जाता है। तो मुर्गियों में विटामिन ए की पूर्ति के लिए उन्हें हरा चारा दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पौधे का मुख्य पोषक तत्व कौन सा है। तो पौधे का जो मुख्य पोषक तत्व है उसकी हम बात करते हैं तो पोटास पौधे का मुख्य पोषक तत्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिस दूध में वसा नहीं होती उसे क्या कहा जाता है। जिस दूध में वसा नहीं होती इट मीन्स उसमें फैट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, उसे स्किम्ड मिल्क कहा जाता है। स्किम्ड मिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्राइगा का संबंध किस फसल से है। तो स्ट्राइगा का जो संबंध है वो ज्वार से है। नींबू में छोटी पड़ रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो नींबू में छोटी पड़ रोग की अगर बात करते हैं तो अम्बुज जस्ता के कारण होता है। सबसे ज़्यादा आनुवांशिक शुद्धता कौन से बीज में होती है। तो सबसे ज़्यादा जो आनुवांशिक शुद्धता की हम बात करें तो मूल केंद्रक बीज में होती है। आलू की सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए क्या काम में लेते हैं। तो आलू की सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए हम थायोयूरिया को काम में लेते हैं। ओलेरीकल्चर में किसकी खेती होती है। तो ओलेरीकल्चर की हम बात करें तो ओलेरीकल्चर जो है वो सब्जियों की खेतियों के लिए किया जाता है। दीमक पौधे के कौन से भाग को नुकसान पहुंचाती है। तो हम दीमक की बात करते हैं। दीमक जो है पौधों के जड़ भाग को नुकसान पहुंचाती है। दीर्घकालीन आवश्यक पोषक तत्व है, लंबे समय के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व पौधे को होता है उसकी हम बात करते हैं। तो पोटास जो है वो आवश्यक पोषक तत्व है लंबे समय के लिए। करनाल बंट नामक रोग किस फसल से संबंधित है। तो करनाल रोग बंट की नाम से बात करते हैं तो वो गेहूं से संबंधित है। यूरिया की अगर हम बात करें यूरिया का है क्या है। तो यूरिया एक कार्बनिक खाद है। 2,4-D किसके काम में आता है। तो 2,4-D की हम बात करते हैं, आप लोग सभी जानते हैं 2,4-D जो खरपतवार नष्ट करने के काम में आता है। गन्ने के बीज को हम क्या कहते हैं। गन्ने के बीज की अगर हम बात करते हैं तो गन्ने के बीज को हम टुकड़े कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुगुणिता किसमें पाई जाती है। तो बहुगुणिता की हम बात करते हैं तो नींबू में जो है बहुगुणिता पाई जाती है। गाय के दूध में वसा का औसतन मात्रा कितनी होती है, मतलब गाय के दूध में जो फैट होता है वो कितना % होता है। तो मिनिमम जो गाय के दूध है उसमें 3.5% वसा होता है। मेरिनो कहाँ की नस्ल है। मेरिनो की हम बात करते हैं तो मेरिनो जो है
फ्रांस की नस्ल है। कौन सी फसल को उगाने से जल भराव की आवश्यकता होती है? तो हम बात करते हैं कि जो धान की फसल है, धान की फसल में हमें क्या करना पड़ता है? जल भराव के लिए करना पड़ता है। कौन सी फसल कम तापमान में सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो सबसे कम तापमान में ज़्यादा प्रभावित होने वाली जो फसल है, पाला पड़ने से सरसों की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में फल वृक्ष लगाने की अनुमानित पद्धति कौन सी है? तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो ढालनुमा होते हैं, तो वहाँ पर सीढ़ी नुमा पद्धति। नेक्स्ट बात करते हैं पोषक तत्व लोहे में कौन से वर्ग पोषक तत्व लोहे को कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? तो लोहे की हम बात करें तो शुष्क पोषक तत्वों में उसे वर्गीकृत किया गया है। कौन सा जटिल उर्वरक है? जटिल उर्वरकों की हम बात करें तो जो इफ्का सेकंड है वो ही सबसे ज़्यादा जटिल उर्वरक है। डीएपी में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो डीएपी की अगर हम बात करें तो उसमें नाइट्रोजन होती है 18%। आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज की दर आवश्यकता होती है? तो हम बात करें तो आलू की जो बुआई होती है उसके लिए 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। लाल विग्लन रोग किस फसल की मुख्य बीमारी है? तो लाल विग्लन रोग की हम बात करते हैं तो जो गन्ना है उसकी मुख्य बीमारी है। बाजरे की वृद्धि के लिए उपयुक्त बाजरे की जो बढ़वार है उसके लिए उपयुक्त तापमान क्या होना चाहिए? बाजरे की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापमान होता है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के किस जिले में चुकंदर की खेती मुख्यतः होती है? राजस्थान में हम बात करें तो जो चुकंदर है वो श्रीगंगानगर में मुख्यतः होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की है? तो राजस्थान में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मृदा है वो एंटीसोल्स है। प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज कौन सा है? तो प्रजनक जो है उसके द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज था वो केंद्रक बीज था। व्हाइट लेग हॉर्न की उत्पत्ति कहाँ हुई? उत्पत्ति स्थल है तो व्हाइट लेग हॉर्न की हम बात करते हैं तो उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? इटली है। जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? जेली बनाने की अगर हम बात करें तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त फल होता है वो अमरूद होता है। आम के प्रसारण में कौन सी प्रसारण विधि अधिक प्रचलित है? तो आम के जो प्रसारण है उसकी हम बात करें तो उसमें जो प्रसारण विधि अधिक प्रचलित है वो है वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सा ज्वर है जिसमें पशुओं के शरीर का तापमान कम हो जाता है? हमें पता लगता ही नहीं है कि पशु के अंदर क्या है, बुखार भी है या नहीं है। तो हम बात करें तो पशुओं के अंदर, क्योंकि पशुओं का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है और वो ठंडा ही रहता है और हमें पता नहीं चलता है, तो हम बात करें तो वो मिल्क फीवर है। बकरी का सबसे अच्छा मांस कितनी उम्र में प्राप्त होता है? तो जो बकरी है उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए जिसमें हमें सबसे अच्छा मांस मिलता है? तो बकरी की उम्र 6 से 12 महीने की होती है जब हमें बहुत अच्छा मांस मिलता है। मिर्च की 1 हेक्टेयर फसल के लिए कितना बीज 20 साल में बुआई के लिए चाहिए होता है? तो अगर मिर्ची की 1 हेक्टेयर फसल हमें लेनी है तो उसके लिए 1 से 1.5 किलो बीज हमें 1 हेक्टेयर के लिए लेना होता है। नेक्स्ट है राजस्थान में राठी गाय की नस्ल कौन से ज़िले में पाई जाती है? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में राठी गाय की जो नस्ल है वो बीकानेर ज़िले में पाई जाती है। पशुओं में रिंडर पेस्ट किससे फैलता है? जो पशुओं में जो रिंडर पेस्ट है वो किससे फैला जाता है? विषाणु से फैला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट में कितने किलो फास्फोरस होती है? तो 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट अगर हम लेंगे तो उसमें 16 किलो फास्फोरस होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में अंगूर लगाने का सर्वोत्तम समय क्या है? जो अंगूर लगाने का सर्वोत्तम समय है वो है अगस्त से लेकर सितंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थार का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो थार का रेगिस्तान की हम बात करते हैं तो वो कहाँ पर है? थार का रेगिस्तान भारत में ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध की शर्करा को क्या कहते हैं? जो दूध की शर्करा होती है उसको लैक्टोज कहते हैं। पैडी किस फसल से संबंधित है? पैडी की अगर हम बात करें तो पैडी का नाम से हमें मोस्टली जहाँ पे याद आता है वो क्या याद आता है? गन्ना। साधारणतः गाय भैंस के शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? तो गाय और भैंस के शरीर का जो तापमान है वो 37.6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गोदाती रोग किस फल वाली फसल से संबंधित है? तो गोदाती रोग की अगर हम बात करें तो वो नींबू वर्गीय फसल से संबंधित है। सुरती कौन से पशु की नस्ल है? सुरती की हम बात करें तो ये भैंस की नस्ल है। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो लेटिन भाषा से लिया गया है। प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज कौन सा है? तो प्रजनक द्वारा हम बात करें तो केंद्रक बीज सबसे सर्वप्रथम उत्पन्न बीज है।
राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में हम बात करें तो एंटीसोल्स पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में चुकंदर की खेती मुख्यतः होती है? तो श्री गंगानगर में मुख्यतः होती है। बाजरे की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान की हम बात करें तो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस है। लाल विगलन रोग किस फसल से मुख्य बीमारी है? तो ये गन्ने की है। आम की बौनी किस्मों के लिए कितनी दूरी पर जो पौधे हैं वो कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? तो वो 2.5 फुट की दूरी पर लगाए जाते हैं बौनी किस्मों के लिए। डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा की हम बात करें तो 18% है। कौन सा उर्वरक जटिल उर्वरक होता है? कौन सा उर्वरक जटिल उर्वरक होता है? तो हम उसकी बात करते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट है, वो जटिल उर्वरक होता है। उकटा रोग किसके द्वारा होता है? उकटा रोग की हम बात करें तो वो फफूंद के द्वारा उकटा रोग होता है। इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल किस तरह का हार्मोन है? तो जो इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल की हम बात करें तो वो जड़ निकलने में सहायक होता है और जल्दी से वो जड़ निकालता है। मैंगो मॉल फॉर्मेशन निम्न में से क्या है? मैंगो मॉल फॉर्मेशन की हम बात करें तो वो क्रियात्मक व्याधि है। बेर का प्रमुख हानिकारक कीट कौन सा है? तो बेर की हम बात करें तो बेर में सबसे ज़्यादा जो कीट लगता है वो है फलमक्खी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुर्गी के शरीर का औसत तापमान कितना होना चाहिए? मुर्गी के शरीर के तापमान की हम बात करते हैं तो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। केंद्रीय गोस्ती प्रजनन फार्म स्थित है। केंद्रीय गो जाति मतलब गायों का जो प्रजनन फार्म है वो कहाँ पर है? वो करनाल में स्थित है। ग्लाइकोजन का अन्य नाम क्या है? तो ग्लाइकोजन की हम बात करें तो उसको सुक्रोज भी दूसरे नाम से हम जाना जाते हैं। दूध नमूने में गाय व भैंस के दूध की पकड़ होती है। मतलब कि ये गाय का दूध है या भैंस के दूध है? मतलब टोटल दूध के अंदर अगर हम बात करें कि अगर किसी एक कंटेनर में हम दूध रख दें गाय का या भैंस का, हम उसे पता नहीं लगा सकते, तो वो हंसा प्रशिक्षण से ही हम उसका क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं कि ये गाय का दूध है या ये भैंस का दूध है। जमुनापारी बकरी का मूल स्थान कहाँ पर है? तो जमुनापारी बकरी जो है उसका मूल स्थान कहाँ पर है? आगरा में है। जैम में चीनी की सांद्रता होती है। जैम में अगर चीनी की हम बात करें तो 68 डिग्री ब्रिक्स जो है चीनी की सांद्रता होती है। जानवरों में गलघोटू रोग किससे होता है? जानवरों में जो गलघोटू रोग वो जीवाणुओं से होता है। लसोड़ा या लहसुआ, लसोड़ा नाम सुना होगा आपने, उसको दूसरे नाम से भी क्या कहते हैं? लहसुआ जो है उसका कुल कौन सा है? तो बोरेजिनेसी उसका कुल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में कौन से जिले में धनिये की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो राजस्थान में हम बात करें तो धनिये की खेती जो सर्वाधिक जिस क्षेत्र में होती है उस जिले का नाम है बारा। कौन सा पोषक तत्व पौधे की वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है? तो हम बात करें जो वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है वो नाइट्रोजन होता है। सोयाबीन के बीजों में प्रोटीन की मात्रा कितने % होती है? तो सोयाबीन के जो बीज होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 36 से 40%। पर्ल मिलेट किस फसल से को कहते हैं? पर्ल मिलेट किस फसल को कहते हैं? तो पर्ल मिलेट जो हम बाजरे को कहते हैं। कौन सा पादप हार्मोन जिब्रेलिन प्रतिकूल कार्य करता है? जो जिब्रेलिन प्रतिकूल कार्य करता है वो हार्मोन है साइटोकाइनिन। बरसीम फसल को उगाया जाता है। तो बरसीम फसल हैं उनको चारा उत्पादन के लिए उगाया जाता है। प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका उपयोग करते हैं? जो प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए हम बात करें तो आधार बीज का प्रयोग करते हैं। यूरिया उर्वरक प्रदान करता है। यूरिया उर्वरक में यूरिया के अंदर जो है वो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। गाइनोडिएसियस प्रकार के पपीते के पौधे कहाँ पाए जाते हैं? जो पपीते के पौधे होते हैं उसमें गाइनोडिएसियस जो है वो मादा या तो मादा होंगे या वो क्या होंगे? उभयलिंगी होंगे। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व की हम बात करें तो गाय का जो दूध का अपेक्षित घनत्व है वो है 1.036। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में गन्ने की वसंतकालीन बुआई का सबसे उपयुक्त समय। वसंतकालीन बुआई का सबसे उपयुक्त समय की बात करें तो फरवरी मार्च है। रोमंती पशुओं की असली आमाशय होता है। रोमंती जो पशु होते हैं उनके असली आमाशय जो होता है उसे हम एबोमेजम कहते हैं। भेड़ के प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? भेड़ के जो प्रसव की क्रिया है उसको हम लेम्बिंग कहते हैं। अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें गोसिपियम सार्बेंडस, ये है कपास का बोटेनिकल नाम। अमेरिकन कपास का बोटेनिकल नाम जो है वो है गोसिपियम सार्बेंडेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस फल पर पाले का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? तो जो फल है उसकी हम बात करें तो पपीता है, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैविक खाद फसल के उत्पादन में कितनी अवधि के लिए प्रभावित होता है? जैविक खाद की अगर हम बात करें तो वो 2 से 3 साल के लिए वो प्रभावित
होता है। भैंस की नस्ल के सींग दराती के समान होते हैं। कौन सी भैंस की नस्ल के सींग दराती के समान होते हैं? तो हम बात करते हैं जो सूरती भैंस है उसके सींग जो हैं दराती के समान होते हैं। कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा है? पशु मूल की हम बात करें तो जो मत्स्य चूर्ण है उसमें सबसे ज़्यादा उच्च प्रोटीन युक्त चारा पशुओं का चारा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पपीते में कितने समय में फल आने लगते हैं? तो पपीते की हम बात करें तो 12 महीने में उसमें फल आने लगते हैं। किस नस्ल की गाय द्विप्रयोजनीय कार्य की है? जो थारपारकर है और एक नागौरी है। दोनों ही जो गाय की नस्लें हैं वो क्या हैं? एक तो दूध के लिए पाली जाती हैं और कृषि कार्यों के लिए पाली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्सी गाय के दूध में औसतन चिकनाई की मात्रा कितनी होती है? तो जर्सी गाय का जो दूध होता है उसमें 4% क्या होती है? चिकनाई होती है। मतलब 1 लीटर दूध है तो उसमें 4 ग्राम चिकनाई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं खजूर के पेड़ की उत्पत्ति स्थल की हम बात करें तो जो खजूर का पेड़ है उसका उत्पत्ति स्थल है जो है इराक में है। सो क्लास आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम।